हमीरपुर में यमुना और बेतवा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यमुना खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर है तो बेतवा भी 2 मीटर ऊपर बह रही है। दर्जनों तटवर्ती गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। मुख्यालय के निचले रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है। पानी भरने से ग्रामीण पलायन कर रहे हैं क्योंकि लगातार भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। यमुना खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है तो वहीं बेतवा भी अपने खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। माता टीला बांध समेत जो अन्य डैम हैं उनसे पानी छोड़े जाने के बाद जहां एक ओर यमुना और बेतवा दोनों ही नदियां खतरे के निशान से 1 से 2 मीटर ऊपर बह रही हैं, तो वहीं अब जनपद मुख्यालय से सटे हुए तटवर्ती इलाकों के सिवा मुख्यालय के इलाकों को भी पानी ने अपनी जद में ले लिया है। हम तस्वीरें दिखाएंगे कि जो तमाम तटवर्ती इलाके थे पानी उसमें प्रवेश कर चुका था, लेकिन अब देर रात जो मुख्यालय के इलाके हैं, मुख्यालय से एकदम सटे हुए मोहल्ले हैं, वहां पर भी जो सड़क है उसके ऊपर पानी आ चुका है। यह सड़क मुख्यालय को आसपास के जो तमाम गांव हैं, डेरे हैं, उनसे जोड़ने का काम करती है। यही सड़क आगे नगर पालिका क्षेत्र के ही मेरापुर और भिलावा तक जाती है, लेकिन अब देर रात इस सड़क के ऊपर भी जो बेतवा नदी का पानी है वो आ चुका है और देखते ही देखते जो बहुत बड़ा हिस्सा है इस सड़क का, इस बाढ़ के पानी ने उसको अपनी चपेट में ले लिया है और अब ये जो मार्ग है ये भी बंद हो चुका है। यहाँ से आवागमन बंद हो गया है, तो जो संपर्क मार्ग है अब बाढ़ की चपेट में आने के बाद लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। तो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर भी सफर करने को मजबूर हैं। इस पानी के ऊपर से सड़क का अंदाजा लगाते हुए देखिए तस्वीरें किस तरह से लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं, क्योंकि अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी डेरों में और गांव में मौजूद हैं, जिनको प्रशासन यहां से किसी सुरक्षित स्थान तक जाने के लिए बोल रहा है। तो लोग अब इसी जुर्रत और कवायद में है कि किसी सुरक्षित स्थान तक जाया जाए, लेकिन परेशानी का सबब यह है कि जो किसी सुरक्षित स्थान तक जाने के लिए रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं और उन पर भी पानी आ गया है। तो इस बाढ़ की विभीषिका ने जनपद हमीरपुर मुख्यालय में भीषण तबाही जरूर मचाई है। तो वहीं बाढ़ के अलावा देर रात जो बारिश है वो भी अपना कहर बरपा रही है। जहां देखिए इस बुंदेलखंड में वहां पानी ही नजर आ रहा है। हमीरपुर से सैयद उस्मान, न्यूज स्टेट। जनपद हमीरपुर मुख्यालय के तटवर्ती इलाकों को अब पूरी तरह से बाढ़ ने अपनी जद में ले लिया है। आलम यह है कि यमुना और बेतवा दोनों ही नदियों के उफनाने के बाद अब जो जनपद मुख्यालय से सटे हुए इलाके हैं, तटवर्ती गांव हैं या मुख्यालय के इलाके हैं, उनके रास्तों में पानी आ गया है और आधी रात को लोग पलायन को मजबूर हैं। हम जनपद हमीरपुर मुख्यालय से सटे हुए एक इलाके में मौजूद है जहां रात का तकरीबन 2 बज रहा है और हम अपने पीछे नजारा दिखाना चाहेंगे कि आधी रात को अब लोग अपनी गृहस्थी का सामान यहां से निकालने को मजबूर हैं और जिसके पास जो भी साधन मुहैया है, लोडर है या रिक्शा ही है, तो उसके माध्यम से लोग अपने गृहस्थी का सामान, अपना राशन और अपने छोटे छोटे बच्चों को आधी रात इस बाढ़ के दंश के बीच और आसमान से बरसती बारिश के बीच किसी आश्रय स्थल तक जाने को मजबूर हैं। हमारे पीछे ये रिक्शा है और इसमें जो है जो तमाम गृहस्थी का सामान है ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब जो पलायन है वो आधी रात को यहाँ पर जारी है। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को आधी रात को ही यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान तक ले जाने को मजबूर है, क्योंकि जिला प्रशासन ने भी एक अस्थायी आश्रय स्थल बनाया है। वहां लोग जा रहे हैं, वहां भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन आधी रात को बाढ़ के दंश के कारण अपना आशियाना छोड़ने को लोग मजबूर हैं। ये बताइए कहाँ जा रहे हैं अब आप? जी सर, डिग्री कॉलेज जा रहे हैं। तो अब आधी रात को आप जा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, कितनी परेशानी हो रही है इस बाढ़ के बाद? जी परेशानी बहुत हो रही है, क्या करें, मजबूर है, जाना तो पड़ेगा। सुबह तक ये सड़क है, इस पर भी पानी आ जाएगा, फिर निकल नहीं पाएंगे। यही कारण है कि आधी रात को यहाँ से आपको जाना पड़ रहा है। सुबह तक पानी आ जाएगा पूरा रोड में, यहाँ से बहुत दिक्कत हो जाएगी निकलने में मौसों को अपने को। इसलिए रात में कुछ सामान डाल जाएंगे, कुछ अभी आ रहे हैं तो कुछ ले जाएंगे, फिर जानवर ले जाएंगे,
बकरी बंधी है अंदर, वो ले जाएंगे। अभी आ रहे हैं, इतना सामान रख के घर से। हमीरपुर से सैयद उस्मान, न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।